नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। भिलवाड़ा जिले के फूलियाकला थाना क्षेत्र के अरनियाघोड़ा गांव में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घायलों का शाहपुरा के चिकित्सालय में इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। फूलियाकला थाना प्रभारी भागीरथ सिंह ने कहा कि अरनियाघोड़ा से सूचना मिली कि गुर्जर समाज के घीसा गुर्जर और बालूराम गुर्जर के पक्षों के बीच झगड़ा हो गया है। इसमें सामने आया कि घीसा गुर्जर के पक्ष का बंशीलाल गुर्जर मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था। इसी बीच कीचड़ से बालूराम गुर्जर पक्ष के परमेश्वर गुर्जर के छींटे लग गए। इसको लेकर इनके बीच आपसी झगड़ा हो गया, जिसमें घीसा गुर्जर की मौत हो गई। वहीं गंभीर घायल हुए बालूराम गुर्जर को अहमदाबाद रेफर किया गया है। इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ हत्या और आतंक के मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मृतक के परिजन रामलाल गुर्जर ने कहा कि बालूराम गुर्जर ने घीसा गुर्जर की पुत्री को अगवा किया था। इसके चलते इनके बीच काफी समय से रंजिश चलती आ रही थी। इसके चलते कल शाम 4 बजे घीसा गुर्जर के घर पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया और उसमें घीसा डोई का परिवार, रामकिशन डोई का परिवार था और 30-40 आदमियों ने वह मार पीट करके घीसा गुर्जर को मार के वहाँ से भाग गए। किसकी डेथ हो गई थी? कितने दिन घायल? सर उसमें घीसा मंगू गुर्जर की डेथ तो हो गई थी सपाखान अस्पताल लाने के बाद और 4-5 जने घायल है। उसमें क्या पुरानी रंजिश थी? किस बात का झगड़ा था? सर पुरानी रंजिश थी। घीसा गुर्जर की बच्ची को वो जबरदस्ती उठा के ले गए थे, वो पुरानी रंजिश चल रही थी। अब आप क्या चाहते हो? सर अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है और उनके हौसले अभी तक बुलंद है। उनको गिरफ्तारी नहीं हुई है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी करनी चाहिए। मैं प्रशासन से और पुलिस से यही मांग करता हूँ, उनको घीसा गुर्जर को न्याय दिलाना चाहिए। कल 5 तारीख को सरपंच साहब है अरनियाघोड़ा, उनका टेलीफोन आया था कि गांव में ऐसे कोई 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। तो सरपंच साहब ने जब सूचना दी, उसी सूचना पे हमने जाब्ता भेज दिया था वहाँ सांखलिया पे। तो वहाँ गुर्जर समुदाय के दो पक्ष हैं, एक तो घीसाजी गुर्जर और एक बालू। इन दोनों पक्षों के अंदर कोई बंसी नाम का लड़का है, वो कोई मोटरसाइकिल चला के आ रहा था और रास्ते के अंदर कोई कीचड़ पड़ा था, पानी पड़ा था। जो उसके जो परमेश्वर हैं वो खड़ा था, उसके छींटे लग गए। उस बात को विवाद हो गया था। उस विवाद को लेके जो बालूराम जो परिवार वाले हैं ने इन्होंने जाके घीसा के घर में जाके मारपीट करके घीसा की दौरान इलाज मृत्यु होगी। बाकी 5 दोनों पक्षों के 5 आदमी यहाँ एडमिट हैं। एक को बालूराम को अहमदाबाद रेफर कर दिया है और अभी पोस्टमार्टम करा दिया है। और रात को जो मृतक के पुत्र जैमल जो एडमिट है शाहपुरा, उसने थाने पे आके रिपोर्ट दी 11:30 बजे। तो उस रिपोर्ट पर 22 आदमियों के विरुद्ध 302 हत्या, इरादतन हत्या, घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका अनुसंधान कर रहे हैं और निष्पक्ष अनुसंधान कर जो भी न्यायिक जो कार्रवाई होगी सभी मुलजिमों को गिरफ्तार कर पेश किया जाएगा। राजस्थान में गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का सोमवार को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। कैबिनेट मंत्री मेघवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय भिलवाड़ा में लगा तिरंगा आज आधा झुकाया गया। मेघवाल राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज दलित नेताओं में शामिल थे। वे करीब 41 साल से राजनीति में सक्रिय थे। सुजानगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय समेत कांग्रेस की टिकट पर वह 5 बार विधायक भी रह चुके थे। जयपुर में 13 मई की रात को मास्टर भंवरलाल मेघवाल अपने आवास पर थे। इसी दौरान चक्कर खाकर गिर पड़े थे। उनकी बेटी और अन्य परिजन उन्हें साकेत अस्पताल ले गए थे, वहां चेकअप करवाया और बाद में मंत्री भंवरलाल को SMS अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। तब बताया गया था कि ब्रेन हेमरेज होने से शरीर के दाहिने हिस्से में पैरालिसिस अटैक हुआ था। कुछ दिनों बाद एयर एम्बुलेंस से मेघवाल को मेदांता अस्पताल भेजा गया था, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया था। बड़लियास में बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए का माल व नकदी पर हाथ साफ कर लिया। बड़लियास में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। बीती रात भंवरलाल गाडरी अपने परिवार के साथ घर के आंगन में सो रहे थे और पड़ोस की छत के ऊपर से घर के अंदर घुसे अज्ञात चोरों ने बक्से में रखी 42,000 रुपए की नकदी व सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर लिया। आए दिन बढ़ती चोरों की वारदातों से ग्रामीण दहशत में है।
पिछले कुछ दिनों पहले भी एक व्यक्ति रमेश राव के घर में दिन दहाड़े चोरी हो गई थी। इसी के साथ एक अन्य व्यक्ति की बाइक भी चोरी हो गई थी, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। भीलवाड़ा में मंगलवार को 67 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके चलते 8,525 कुल संक्रमितों का आंकड़ा हो गया है। त्योहारी सीजन में आमजन की लापरवाही भारी पड़ रही है। जिले में 6,489 लोग अब तक कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट भी अभी 79% पर पहुंच गई है। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर गांव से होकर गुजरने वाली कोठारी नदी में लाल काला पानी बहने से ग्रामीणों का पानी पीना दुश्वार हो गया है। इससे गांव के सभी कुओं, बोरवेल, हेडपंप का पानी भी खराब हो गया है, जिसकी शिकायत तहसीलदार और प्रदूषण नियंत्रण मंडल को की गई, जिसने जांच करके नदी में दूषित पानी डालने वाले एक सर्विस सेंटर के खिलाफ कार्रवाई भी की है। ने हमारे क्षेत्रीय अधिकारी को एक वीडियो भेजा था कि सालेरिया पुलिया के यहाँ जो कोठारी नदी बहती है उसमें रंगीन पानी बह रहा है। उसके सत्यापन के लिए मैं और हमारे वैज्ञानिक अधिकारी महेश कुमार सिंह हम दोनों लोकेशन पे गए थे। वहाँ हमने पाया कि लाल रंग का पानी बह रहा है। इससे पूर्व हम, क्योंकि हमारा सबसे पहला अंदेशा ये था कि अगर नदी में कोई रंगीन पानी बह रहा है तो वो प्रोसेस हाउस का हो सकता है, इसलिए सबसे पहले हम आरजिया पुलिया पे गए। वहां हमने देखा कि पानी का जो कलर था उसमें कोई रंगहीन था, पानी जो था रंगहीन था, कोई कलर नहीं था। उसके बाद सांगानेरी पुलिया गए, वहां पे भी उसी प्रकार का पानी मिला, उसमें कोई रंगीन कलर का अपशिष्ट नहीं था। फिर हम जो जहाँ की शिकायत थी मौके पर पहुंचे, वहां कलर पानी बह रहा था, लाल या हल्का भूरा रंग का कह सकते हैं। उसका हमने नमूना लिया। फिर उसका स्रोत पता करने के लिए हम उससे पहले जो पुलिया हैं भीलवाड़ा की तरफ, जो उसके अप स्ट्रीम में, वहां हमने 3-4 पुलियाएं चेक की तो कोदूकोटा पुलिया के यहाँ हमें एक पाइपलाइन दबी हुई मिली, और जो कि एक सर्विस सेंटर से आ रही थी। और वहां पे भी जो ट्रेसेस थे उससे ऐसा लग रहा था कि भाई या तो कोई ट्रेलर वहां वॉश किया है या कोई केमिकल किसी ने खाली करके नदी में फिर उसको वॉश करवाया है। जो हमने जो 3 जल नमूने एकत्रित किए हैं उनको हम आगे विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भिजवा देंगे, और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके आधार पे, क्योंकि जो सर्विस सेंटर है वो न तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और नॉन कन्फर्मिंग एरिया में है, जिसपे कार्रवाई हमारे विभाग द्वारा नहीं की जाए। के पास जो नदी बह रही है उसमें केमिकल बहने की जो शिकायत प्राप्त हुई है, इसमें हमने तुरंत कार्रवाई करते टीम मौके पर पहुंची है। मौके पर कोदूकोटा और अगरपुरा के पास जो नदी है उसके किनारे पर एक सर्विस सेंटर, कोठड़ी श्याम सर्विस सेंटर जो मुकेश सेन द्वारा चलाया जाता है, वो पाइपलाइन डाल के सर्विस सेंटर का जो गंदा पानी है, केमिकल का पानी हुआ, वो नदी के में डाला जाता है, उससे वो गंदा पानी नदी में बह रहा था। मौके पर जो कार्रवाई करके जेसीबी द्वारा पाइपलाइन को हटाया गया है और सर्विस सेंटर को बंद कराने के लिए उनको पाबंद कर दिया गया है। भीलवाड़ा शहर के समैलिया गांव के निकट एक कार अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गई, जिसके कारण उसमें आग लग गई। आग लगते ही कार में सवार व्यक्तियों ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई। आग ने देखते ही देखते कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार पूरी तरह से जल करके खाक हो गई। कार में आग से उसके टायर भी ब्लास्ट होने लगे। टायर ब्लास्ट से हुई तेज आवाज से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक पर जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ग्राम बरसनी के कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है। उनके नाम हैं अनिल कुमार, अशोक त्रिपाठी, छगनलाल खटीक, जगदीश प्रसाद बारोलिया, जगदीश मेवाड़ा, दिनेश बांगर, नारायण लाल, पवन बुनकर, प्रकाश मेघवंशी, बबलू गगरानी, भारत चौहान, योगेश भाटी, रविंद्र कुमार, लादूलाल, विशाल बुनकर और संजय कुमार रेकर।
आप सभी दर्शक भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो या सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी है। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward. Air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट्स संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9587467222। मिलने का समय दोपहर 12 बजे से सायं 5 बजे तक। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख
प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। अन्नकूट से ही मौसम के मिजाज बदलना शुरू हो गए, जो अब भी बरकरार हैं। मंगलवार सवेरे से ही बादल छाए रहे और सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए। लगभग दिन भर यह क्रम जारी रहा और ऐसा लगता था कि बरसात होगी, लेकिन बादल की लुकाछिपी जारी रही। मंगलवार को बाला साहब ठाकरे जी की 8वीं पुण्यतिथि पर शिवसेना भीलवाड़ा जिला कार्यालय पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला प्रभारी गोपी दादा ने शिव सैनिकों को बाला साहब ठाकरे के विचारों से अवगत करवाया। साथ ही शिव सैनिकों से आग्रह किया गया कि बाला साहब के आदेशों को अपने जीवन में अक्षरशः से उतारने का प्रयास करें। कार्यक्रम में जिला प्रमुख आशीष जोशी, आसन दास, कैलाश सेन, गणपत जोशी, सुशील, राधेश्याम गाडरी, राजू गाडरी, किशन गाडरी, देवपन एवं शिव सैनिक उपस्थित थे। आजाद नगर F सेक्टर नर्मदेश्वर पार्क में शहर के अनुभवी योग प्रशिक्षक प्रहलाद राय अजमेरा अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। योग के मीडिया प्रभारी सुरेश बम्ब ने बताया कि कोरोना महामारी के बचाव, शरीर को हष्ट-पुष्ट एवं सुदृढ़ व लचीला बनाने के लिए नियमित F सेक्टर के वासियों को विभिन्न योग मुद्राओं द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नियमित अनुलोम विलोम, कपालभाति, ब्राह्मणी, सूर्य नमस्कार, कटी चक्रासन एवं विभिन्न योग क्रियाओं द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय नागरिक योग में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। योग से जुड़े दलपत चौड़िया, केदार अजमेरा, भूपेंद्र मोगरा, लव कुश काबरा, महेंद्र पोखरना, राधेश्याम अजमेरा, श्याम आगाल, ओम प्रकाश जोशी, बाल मुकुंद पलोड़ आदि कई योग प्रेमी प्रशिक्षण में प्रतिदिन भाग ले रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन जागरूकता के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के अंतर्गत चौनाट कमेटी एवं सुमंगल सेवा संस्थान के सदस्यों द्वारा सब्जी विक्रेताओं को मेरा परिवार मैं जिम्मेदार की पालना का संकल्प दिलाया गया। कमेटी एवं सुमंगल सेवा संस्थान सदस्य अमित काबरा ने बताया कि दीपावली के पर्व पर मुख्य बाजार एवं सब्जी मंडियों में आमजन की आवाजाही बढ़ी है, जिसके कारण कोरोना संक्रमण फैलने के अंदेशे को देखते हुए सभी सदस्यों द्वारा अजमेर पुलिया के निकट स्थित सब्जी मंडी में 250 से भी ज्यादा सब्जी विक्रेताओं को मेरा परिवार मैं जिम्मेदार की पालना का संकल्प दिलाया गया एवं लगभग 150 जरूरतमंद लोगों को मास्क का वितरण कर नो मास्क नो एंट्री अभियान में सहयोग करने की अपील की गई। सभी सदस्यों द्वारा निजी एवं रोडवेज बस चालकों एवं परिचालकों को स्वयं नो मास्क नो एंट्री अभियान की पालना करते हुए मास्क लगाने और बिना मास्क यात्रा करने वाले यात्रियों को बस में प्रवेश नहीं देने का आग्रह किया गया। आयोजन में व्याख्याता विजय कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य निरीक्षक प्रवीण कुमार अटवाल, जमादार लालचंद लोड, प्रहलाद आदिवाल, प्रहलाद मल्होत्रा, नरेंद्र लोड, शंकर गौरन, NCC छात्रा जानकी सेन, आरती शर्मा सहित अनेक सदस्यों द्वारा सहयोग किया गया। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 अभियान के अंतर्गत जोन 12 में मंगलवार को वार्ड 51 में सब्जी मंडी अंडरब्रिज से शुरू करते हुए संतोषी माता मंदिर रोड पर पूरी टीम ने रोको टोको करते हुए मास्क का वितरण किया। चौराहे पर निकलने वाले लोगों को और आसपास की दुकानों पर समझाइश कर मास्क वितरित किए गए। साथ ही पैम्पलेट के माध्यम से कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी दी गई। टीम में जॉन कोऑर्डिनेटर व्याख्याता सुनील पोरवाल, स्वास्थ्य निरीक्षक शिव कुमार गावरी, लायंस क्लब रूबी सचिव डॉक्टर अनीता आर्य, राजेंद्र राठी, ललिता विजयवर्गीय, जमादार सागर मल्होत्रा, देवराज कौरन, नितिन गारू, NCC कैडेट कृष्णा बारेट, मणिभद्र सिंह, पवन सागला आदि उपस्थित थे। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा अपनागर वृद्धाश्रम केशव हॉस्पिटल रोड पर लगाए शिविर में घोड़ा दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, कैंसर व टीबी तक के रोगी भी शिविर में पहुंचे। इस शिविर में डॉक्टर कृष्ण चंद्र शर्मा व राम नारायण सोमानी ने देखकर दवाइयां व परामर्श दिया। इस शिविर में बाहर के 10 गांवों से भी रोगी आए और लाभान्वित हुए। समिति के अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि गोमूत्र की दवाइयां कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी व अन्य गौशाला से मंगवाकर सभी दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। इस शिविर में छीतरमल अग्रवाल, लादूलाल माली ने सेवाएं दी। शक्करगढ़ गांव में बीती रात अज्ञात कारणों के चलते अपने ही मकान के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर युवक प्रहलाद पिता मथुरा लाल चमार निवासी शक्करगढ़ ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों की सूचना पर शक्करगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के शव को फंदे से उतरवाकर शव को जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया।
शकरगढ़ पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। युवक की मौत के कारण का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शकरगढ़ थाना अधिकारी राम स्वरूप चौधरी ने बताया कि शकरगढ़ निवासी प्रहलाद चमार के परिजनों की सूचना पर मृतक के घर पहुंचे। मृतक के शव को पुलिस ने फंदे से नीचे उतरकर शव को जहाजपुर मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बनेड़ा के कंकोलिया गांव में 5 दिवसीय शहीद भगत सिंह वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार रात्रि को हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल चरण सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता, पूर्व सरपंच भैरू सिंह कमालपुरा के मुख्य आतिथ्य वे उप सरपंच भगवत सिंह, विक्रम सिंह, महेंद्र सिंह राठौर, नारायण आचार्य, के भंडारी, इस्लाम कायम मखानी, विनोद वैष्णव, मनीष सोनी, दीपक यादव, दामोदर जिनगर आदि के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। शारीरिक शिक्षक दौलत सिंह प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका निभाएंगे। वहीं भामाशाहों द्वारा भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पारितोषिक प्रदान करने की घोषणा की गई। बनेड़ा भिलवाड़ा मार्ग पर गौशाला के पास बस ने एक बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे 2 जने गंभीर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लोहारिया कला निवासी गजेंद्र पिता खेमराज मीणा वे दुर्गालाल पिता लादू रेगर बाइक से कहीं जा रहे थे। बनेड़ा भिलवाड़ा मार्ग पर गौशाला के पास भिलवाड़ा देवली मार्ग की एक बस की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गए। सूचना पर बनेड़ा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल मांगीलाल जाट ने पुलिस वाहन द्वारा तुरंत बनेड़ा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद भिलवाड़ा रेफर कर दिया गया। बनेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के बालेसरिया ग्राम पंचायत के दादा नीलावरी गांव के लोगों ने गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण 27 नवंबर को होने वाले पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में नालियों का निर्माण नहीं होने से गांव के विभिन्न गली मोहल्लों में गंदगी व कीचड़ की भरमार हो रही है। वहीं सड़क के अभाव में गांव में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। इस संबंध में कई बार ग्राम पंचायत के साथ ही प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी पंचायत प्रशासन ने इस और ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा, जिसके कारण आक्रोशित ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से निर्णय लेते हुए इस बार मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा मतदान के बहिष्कार करने के संबंध में बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। दरगाह मंसूर अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह तेजारी चौक भिलवाड़ा पर 3 दिवसीय उर्स का मंगलवार को कुल की रस्म अदायगी के साथ समापन हुआ। उर्स का आगाज 15 नवंबर को दरगाह मंसूर अली बाबा पर हुआ और रात को महफिल मिलाद हुई, जिसमें शहर काजी मौलाना मुफ्ती अशरफ ने ईमान अफरोज बयान पेश किया। 17 नवंबर को सूफियाना माहौल में कुल की रस्म अदायगी के साथ 3 दिवसीय उर्स प्रोग्राम अंजाम तक पहुंचा। कुल की रस्म में देश में अमन, भाईचारा एवं खुशहाली की दुआ मांगी गई। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।